हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो ये मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए आपको करंट के काम भी करेगा। ये करंट का क्वेश्चन भी रहेगा पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना है। क्या है ये क्वेश्चन? ये है थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है, ये पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ध्यान रखना क्या है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये 2021 की थीम है, ध्यान रखना। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली ये 2021 की इन्वायरमेंट डे की थीम है, ये ध्यान रखना प्लीज़। ठीक है, और ये जो टाइम ऑफ नेचर है, प्रकृति के लिए समय, ये 2020 की थीम थी। कितनी कब थी? 2020 की थीम थी। ठीक है, बीट एयर पॉल्यूशन ये 2019 की थीम थी। ठीक है, ध्यान रखना। और बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ये थी 2018 की। ठीक है, समझ में आ गया। तो 2021 की क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। 20 की भी बता दी, टाइम फॉर नेचर। और 2019 की बीट एयर पॉल्यूशन। और 2018 की बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना और मिक्स मत कर देना। ये 2021 की है, ठीक है, बीट वाली, सॉरी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वाली। ठीक है, चलो, ये एक क्वेश्चन है, बिल्कुल मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने पूछा था ये कैसे होगा, तो मैं कहा चलो बात कर लेते हैं ये कैसे होगा। ये कहा है x/y इजकल टू है 7/9। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि 3x - 5y रेशो 4x प्लस वाई क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे आप वैल्यू देखो तो x की वैल्यू क्या है? 7 है और y की वैल्यू 9 है। क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हो x/y इजकल टू 7/9, क्योंकि रेशियो है, अनुपात है, तो ऐसे लिख सकते हो। तो x के बराबर क्या है? 7 है और y के बराबर क्या है? 9। इस क्वेश्चन से ये बात तो समझ गए होंगे कि x के बराबर मैंने 7 क्यों लिखा, y के बराबर मैंने 9 क्यों लिखा। क्योंकि दिया हुआ है ना x/7 इजकल टू 7/9, तो रेशियो को हम बटा लिख देते हैं। x/y इजकल टू 7/9 ये लिख सकते हैं। तो x के बराबर क्या है? 7 है, y के बराबर क्या है? 9। अब इसमें ये जो दिया हुआ है जिसको हमें सोल्व करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दीजिए, आ जाएगा। जैसे देखो कैसे, x के बराबर क्या रखना है? 7 रखना है और y के बराबर 9 रखना है। तो चलो, ये 3x है, देखो 3x, तो 3 का 3 हो गया। x के आगे क्या रख दूंगा? 7 रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इंटू में होता है, कोई निशान नहीं होता, ये तो पता ही होता है आपको। माइनस, ठीक है, 5, y की वैल्यू कितनी है? 9 है, चलो 9 लिख दिया। और ये रेशियो है, तो रेशियो है तो ऐसे लिख सकता हूँ, ये तो आपको पता ही है, बटे में लिख सकता हूँ ये रेशियो। तो 4 की जगह 4 लिख दिया। x की वैल्यू कितनी है बताओ? 7 है, लिख दिया 7। और ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान है। y का कितना है? y का वैल्यू 9 है। चलो इसको करियो, 3 7 21। अब पहले माइनस मत कर देना, 7 में से 5 घटा दो, पहले इंटू करना। 7 3 21, ठीक है, माइनस 5 9 45, 9 पंजे 45 हो गया, बटे 7 चौके 28। अब कोई ये जोड़ मत देना, पहले 7 और 9, पहले इंटू करना है। 7 चौके 28 प्लस 9, ठीक है, कितना हो गया? अब 21 में से 45 माइनस के गए तो माइनस की ज़्यादा बचेगी ना। 21 में से माइनस 45 है तो माइनस का ज़्यादा बचेगा, तो माइनस निशान आ जाएगा। और 21 में से 45 गए माइनस के, तो कितना गए? माइनस के 24 बच गए। और नीचे 28 और 9 37, तो -34/37 इज द राइट आंसर। -24/37, सॉरी, -24/37, -24/37 कहाँ है? ये रहा -24/37। ये बात समझ में आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ आप। बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात है, बता दो समझ में आई कि नहीं आई। आ गई होगी ना, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, एक बार फिर देख लेना, नहीं आई है तो बहुत सिंपल बात है। और ये क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेक आर कंसिडर टू बी मोर ससेप्टेबल टू पॉल्यूशन देन रिवर। ये कह रहा है जो झीलें हैं, झीलों को नदियों की तुलना में प्रदूषण के लिए अति संवेदनशील माना जाता है। मीन्स कहते हैं कि जो रिवर है ना, जो नदियां हैं, उससे ज़्यादा अति संवेदनशील है लेक्स, झीलें। ठीक है ना, क्योंकि उनमें जल्दी पॉल्यूशन होता है, बहुत संवेदनशील है। इसका कारण तो हमें पता ही है, क्योंकि नदी चलती रहती है, आपको पता है, और लेक है रुकी रहती है। इसका कारण ये है, अगर कारण ये दिया हुआ होगा तो असर्शन और कारण ठीक हो जाएगा और सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। देखो कारण पढ़ते हैं। वाटर इन लेक में
टेक डेकार्ड्स टू बी रिप्लेस। सही बात है कि झीलों में पानी को प्रतिस्थापित होने में 10 तक लग सकते हैं। आपको पता ही है झीलों में तो पानी रुका रहता है, 10 लग जाते हैं, और जहाँ पानी रुके रहेगा तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा ही होगा, तो इसीलिए वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है नदियों से। नदी का पानी तो बहता रहता है, ठीक है ना, और बहता हुआ पानी गंदा होता नहीं है जल्दी। तो दोनों ठीक है, ठीक है, ये लेक्स के लिए दोनों ठीक है, बहुत ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी भी तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ये क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये रिसर्च एथिक्स से बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये मैंने एक बार पहले भी करवाया है शायद ये क्वेश्चन, अगर आपको ध्यान हो तो। इसमें ये पूछा है कौन सी निम्नलिखित में से शोध के किस चरण में शोध नैतिकता का मामला प्रासंगिक हो जाता है, यानी कि वहाँ पे आपको रिसर्च में एथिक्स या एथिकल वैल्यूज़ रखनी होती है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से पूछा है कहाँ पे आपको शोध में नैतिकता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। तो याद रखना, जहाँ पे हम तो मैं कई बार शब्द बताता हूँ कि डाटा का कलेक्शन, डाटा का एनालिसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है ना, किसी को हार्म नहीं करना, ये सारी चीज़ें रिसर्च एथिक्स में आती है या मॉरल वैल्यूज़ में या नैतिकता में आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखते हैं 2 ऑप्शन चूज करने हैं, क्योंकि देखो नीचे ऑप्शन इस तरह के दिए हुए हैं। अगर देखें सबसे ज़्यादा प्रासंगिक पूछे है तो ऑप्शन 2-2 दिए हुए हैं, ठीक है ना, 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें देखना है बेस्ट 2 कौन से हैं इसमें। चलो देखते हैं। देखो एक तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की होगा, बहुत बेस्ट है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको टेस्ट करने में आपको बहुत ही मॉरल वैल्यूज़ को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइपोथेसिस का जो बनाई थी उसकी टेस्टिंग गलत कर दोगे आप, परिकल्पना का परीक्षण गलत कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। दूसरा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, प्रदत्त विश्लेषण और व्याख्या करना, डाटा का विश्लेषण करना और उसकी व्याख्या करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे भी आपको एथिकल वैल्यूज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी और डी चला गया, तो राइट आंसर इज द सी एंड डी। तो देख लेते हैं सी और डी कहाँ पे है। सी और डी है सेकंड में, देखो सी और डी कहाँ है, सेकंड में, तो सेकंड अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, सेकंड अपना राइट आंसर हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है ना, सब समझ में आया, चलो वेरी गुड। तो अपना एक लास्ट मैसेज ये ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना रखें जीवन में, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बेहतर है। प्लीज़ कोई भी किसी भी तरह की टेंशन लेके कोई काम ना करें, अच्छे से खुशी से काम करोगे तो सब काम बहुत अच्छे होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।